के अनमोल वचन। मालिक की प्यारी सत्संग जियो, जो भी साथ संगत आश्रम में चल के आई है, अपने कीमती समय में से समय निकाल के आप लोग यहाँ पधारे हैं। कई बार रास्ते में परेशानियां आती हैं, मन दुश्मन तंग करता है, तरह तरह के ख्यालात देता है। तेरा इतना काम धंधा है, इसमें नुकसान हो जाएगा, समय बर्बाद हो जाएगा, और भी पता नहीं क्या क्या। इन सब परेशानियों का मालिक की दया मेहर से सामना करते हुए आप लोग यहाँ पधारे हैं। आप सबका सत्संग में पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयन नु क्षामदीद कहते हैं। आज जो आपकी सेवा में सत्संग होने जा रहा है और जिस भजन पे शब्द पे ये सत्संग होना है जी, वो भजन वो शब्द है, छड़ खुदी ते गुमान नहीं ते दुख पावेंगा, उन्हें लवेंगा नजारे जिन्ना झुक जावेंगा। ईश्वर को, चाहे अल्लाह वाहिगुरु राम परमात्मा ओम हरि कहें, उस मालिक को सबसे ज्यादा कोई नापसंद चीज है, या यूं कहें कि उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं कोई चीज, तो वो है खुदी अहंकार। यहां अहंकार है, कौमे खुदी है, वहां पे सिवाय अग्नि के जो अंदर ही अंदर हौमे की जलती रहती है, अहंकार की जलती रहती है, और कुछ जीव को हासिल नहीं होता। मैं हौमे खुदी कहने से नहीं होती, अंदर दिल में होती है। अहंकार बहुत तरह का है। किसी को ऊंची जात का, ऊंचे धर्म का, ज्यादा अकल चतुर होने का, किसी को जमीन जायदाद पैसे का, और किसी को
मन का सूक्ष्म अहंकार होता है। ये अहंकार बुरा ही बुरा है। अहंकार को मार हमेशा पड़ती आई है और पड़ती ही रहेगी। हे इंसान, तू अहंकार करता है धन दौलत पे, बाल बच्चों पे, तो भाई रावण की मिसाल देख, उदाहरण देख। उसके पास कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था, जितनी तू कल्पना करे शायद उससे भी बढ़ के था। इंसान आज इंसान के पास अगर 20-30 तोले सोना हो जाए, कुछ लाख रुपया हो जाए, तो कदम जमीन पे रखता है अकड़ अकड़ के, झुके नहीं। यही सोच के चलता है कि इंसान तो मैं ही हूं, बाकी के कीड़े मकोड़े हैं। ए भाई, तेरे पास थोड़ा सा सोना, कुछ लाख रुपए हैं। अरे रावण के पास सारी लंका सोने की थी, और रुपए पता नहीं कितने होंगे, कहने सुनने से परे। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, कहने सुनने से परे। फिर तू अहंकार करता है अपने बच्चों का, मेरे इतने बच्चे हैं, इतना बड़े परिवार है, भाई हैं, मैं किसी से क्यों झुकूं? मैं तो किसी से नहीं डरता, सबको दबा लूंगा, सबको झुका लूंगा। ये भाई, तेरे 8-10 होंगे, ज्यादा से ज्यादा 15 होंगे, भाई बच्चे सारे मिलके। लेकिन रावण के पास जितने थे, तू कभी कल्पना में भी नहीं सोच सकता कि तेरे उतने हों। 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, 2.25 लाख परिवार था अपना अपना ही। तो भाई, अगर तू ये कहता है कि मुझमें अकल चतुर बहुत ज्यादा हूं, मैं अकल बहुत ज्यादा है मुझमें, मैं बहुत ज्ञानी हूं, समझदार हूं, ज्ञान गोष्ठ मुझे बहुत आता है, तो रावण चारों वेदों का टीकाकार पंडित। चारों वेदों पे उसने टीका टिप्पणी की थी, व्याकरण में और हर तरह से। इस तरह से भी वो आगे तेरे से। अगर तू सोचता है कि आज साइंस ने बहुत तरक्की की है और तू अपने आप को वैज्ञानिक समझता है, तो भाई रावण जितना बड़ा वैज्ञानिक था उतना तू शायद ही हो। क्योंकि इतिहास में दर्ज है ये कि रावण जब चाहता था बरसात करवा लेता था, और आज वालों से अभी तक सो संभव नहीं हुआ जब चाहें बरसात करवा लें। एक बार 70 और 80 के दशक के बीच शायद कोशिश हुई थी ये कि बादलों में जाके अमोनिया गैस या कुछ ऐसा छोड़ा जाए जिससे बरसात हो जाए। बहुत पेट्रोल पे खर्चा आया, गैसें वगैरह छोड़ी गई, बरसात हुई, लेकिन चंद बूंदें पड़ी, बादल आगे सरक गए, खर्चा लाखों का और फायदा एक नए पैसे का ना हुआ। तब से चुप होके बैठ गए, और वो जब चाहता था तब बरसात करवा लेता। ये सोलर कुकर आए अभी काफी समय हुआ है, लेकिन रावण के समय उसने खुद सोलर कुकर बना रखे थे, जो सिर्फ सूरज से ही नहीं चंद्रमा से भी काम करने वाले थे। क्योंकि इतिहास में आता है कि उसका खाना जो है, भोजन है, चंद्र सूरज बनाते थे। ये तो हो नहीं सकता कि सूरज नीचे उतर आए, बाकी अंधेरा हो जाए और सूरज कहे बोल भाई कहाँ खाना बनाना है। ये तो संभव नहीं। हाँ, अगर इस दृष्टिकोण से देखें कि उसने ऐसा कुछ इजाद किया होगा जिससे वो काम ले लेता, तो इस सारे नजरिए से देखें तो वो आगे ही आगे था। साइंस में, दौलत में, बाल बच्चे परिवार में,
अकल चतुराई में, पर वो मरा क्यों? वैसे तो हर किसी ने मरना है एक ना एक दिन, पर उसके साथ हादसा हुआ। कैसे? उसे अहंकार हो गया कि मौत तो मेरे पांव के नीचे है, मौत मेरा क्या बिगाड़ लेगी, काल मेरा क्या बिगाड़ सकता है। और जब उसे अहंकार हुआ, सीता जी को उठाया, आगे क्या हश्र हुआ आप जानते हैं। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, तेरा बन घर दिया न बाती। तो हे इंसान, फिर तुझे किस चीज का अहंकार है? तू कैसे सोचता है कि तू बचा रहेगा अहंकार में रह के? ये अहंकार इंसान को अंदर ही अंदर जलाता रहता है, अंदर ही अंदर तड़पाता रहता है। इसलिए संत फकीर ये आवाज देते हैं कि भाई अहंकार ना करो, खुद ही छोड़ो। अगर आप अपने अंदर से अहंकार दूर करोगे, मैं को मिटाओगे, तभी वो तू परमात्मा के दर्शन दीदार के लायक आप हो पाओगे। जैसे कोई भी बर्तन है भाई, अगर वो पानी से लबालब भरा हुआ है, उसे बरसात में रख दें तो क्या बरसात का पानी उसमें समाएगा? नहीं समाएगा, क्योंकि वो तो पहले से ही लबालब भरा हुआ है। चाहे अमृत की बरसात हो तो भी नहीं उसमें समाएगा। इसी तरह से अगर आपका अंदर हौमे अहंकार खुदी गुमान से भरा है, तो मालिक की रहमत, दया, मेहर, अमृताब व हयात आपके अंदर कैसे प्रकट होगा और कैसे आपको नजारे मिलेंगे मालिक के दर्श दीदार के, मालिक के प्यार के। इसलिए लाजमी बनता है, जरूरी बनता है, अपनी मैं को मार मुकाओ, मैं को खत्म करो। ये मैं आसानी से खत्म नहीं होती, ये अहंकार जल्दी से दबाया नहीं जा सकता। इसके लिए भी समय चाहिए, इसके लिए भी जरूरी बनता है कि आप समय निकालें, मालिक को याद करें, आत्मा को ताकत दें और मन की जो ताकत है वो हरते चले जाएं, मन को कमजोर करते चले जाएं। ये लोग मन को माइंड, दिमाग कह देते हैं। नहीं, दिमाग एक अलग बात है, मन संतों महापुरुषों के अनुसार और अपने ख्यालानुसार अलग चीज है। दिमाग ने तो सोच देनी है, तो जो अच्छी भलाई की सोच होती है तो क्या वो भी मन की सोच है? नहीं, मन बुराई की जड़ है और आत्मा रूह अच्छाई, नेकी बताने वाली। आपके अंदर जो विचार उठते रहते हैं, शून्य कभी नहीं होता, दिमाग कभी नहीं होता, चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ अंदर घूमता रहता है। यह अलग बात है कि किसी के अंदर तो बुराई ज्यादा घूमती है और किसी किसी के अंदर नेकी भलाई ज्यादा घूमती है, पर ज्यादा गिनती बुराई वालों की है। बुरे ख्याल चलते रहते हैं, बुरी सोच, बुरी निगाह, बुरे विचार, बुरी कल्पनाएं इंसान के अंदर ऐसा घर कर लेती हैं कि अच्छाई के लिए जगह ही नहीं बचती। यानी अच्छाई सोचने की फुर्सत ही नहीं मिलती कि नेकी भलाई कब करें, किस टाइम करें। तो ये दिमाग पे विचार तो चलते रहेंगे। जब तक आप आत्मा को ताकत नहीं देते, मन के विचार ही चलते रहेंगे, बुरे ख्यालात ही आपके अंदर घूमते रहेंगे। अगर आप आत्मा को खुराक देते हैं, आत्मिक शक्ति आपके अंदर बढ़ती चली जाती है, तो बुरे विचार घटते चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे। लेकिन आत्मा की खुराक अगर कोई चीज है,
सारी दुनिया में, तो वो है राम नाम की युक्ति, अल्लाह वाहिगुरु राम परमात्मा ओम हरि गॉड को याद करना, क्योंकि आत्मा उसी की अंश है। जब हम मालिक का नाम लेते हैं तो आत्मा को ताकत मिलती है। दूसरे शब्दों में, हम आत्मा को खुराक खिला रहे हैं तो आत्मा बलवान होगी। विचार तो चलेंगे ही, लेकिन अब परिवर्तन आ गया। बुराई की जगह पे अच्छाई ने घर कर लिया। बुराई खत्म होना शुरू हो गई और अच्छाई बढ़ना शुरू हो गई। और जो जो अच्छाई नेकी आपके अंदर बढ़ती जाएगी, सिमरन आप करते जाएंगे, तो इसकी लज्जत, आनंद, खुशियां आपको भी मिलेंगी। और जिस वातावरण में आप रहते हैं, आपका यानी परिवार या संगी साथी, उनको भी खुशियां मिलना शुरू हो जाए। क्योंकि संग का रंग जरूर चढ़ता है। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। बुराई का करो तो बुरा चढ़ जाएगा भाई, अच्छी भलाई नेकी का करो तो वो रंग चढ़ जाएगा। तो यही जरूरी है कि आप अगर अपने बुरे विचारों से निजात, आजादी हासिल करना चाहते हैं, अगर आप खुदी गुमान को खत्म करना चाहते हैं, तो मालिक के नाम का सहारा लो। वही एक ही दवा है जो आपके बुरे विचारों को अंदर से खत्म कर देगी। आपके अहंकार, हौमे खुदी को वो खत्म करती चली जाएगी। मालिक का प्यार, मोहब्बत, नेकी, भलाई, अच्छे कर्मों की प्रेरणा आपके अंदर आती चली जाएगी। जिन विचारों की वजह से आपको टेंशन थी, बोझ था दिमाग पे, आप तड़प रहे थे, दुखी हो रहे थे, नाम के सिमरण से, नाम के सिमरण से जाप करना जरूरी है। जाप करने से ये सब गम चिंताएं दूर हो जाएंगी और आपका हृदय, आत्मा पाक साफ पवित्र होती जाएगी और मालिक के दर्शन दीदार के काबिल लायक बनती जाएगी। यही बेपरवाह जी परम पिता शास्त्र नाम सिंह जी सच्चे मुर्शिद मालिक ने हमें बताया जी, छड़ खुदी ते गुमान नहीं ते दुख पावेंगा। ये इंसान अहंकार, हौमे, त्याग नहीं, इनकी वजह से दुख उठाना पड़े। इस बारे में जो फकीरों ने लिखा है, बताया है, सतगुरु तेरा ही आसरा, अहंकार जहाँ अभिमान प्रभु को नहीं भाता, वो अपनी सारी बरकतें ऐसे पुरुष को बख्शता है जिसका मन नीचा है और निम्रता से भरपूर है। पानी टीलों पर नहीं ठहरता, वो हमेशा नीची जगह की तरफ मुंह करता है और वहाँ ही ठहरता है। जो नीचा है वो पानी भरकर पीता है, पर ऊंचा प्यासा ही चला जाता है। कबीर साहब जी फरमाते हैं, ऊंचे पानी ना टिके, नीचे ही ठहराए, नीचा होए तो भर पिए, ऊंचा प्यासा जाए। ओने लमेगा नजारे जिन्ना झुक जावेगा। झुकने से मतलब ये नहीं कि कोई डरना है या डरपोक होना है। झुकने से यहां मतलब है दीनता, नम्रता धारण करना। और सादे शब्दों में कहें तो आपकी जुबान पे मिठास हो, आपके दिल में मिठास हो, आपका व्यवहार बिल्कुल सच्चा हो। किसी से बोले तो प्यार से बोलें, और प्यार से बोलना ही नहीं बल्कि प्रेम से अंदर सोचें भी, सबके भले की बात। इसको दीनता, नम्रता कहते हैं। दीनता, नम्रता ये नहीं कि डरते रहना किसी से। डरना है तो इस मालिक से डरो, उस प्रभु वाहिगुरु अल्लाह राम से डरो।
क्योंकि वो जर्रे जर्रे में है, आप सबके अंदर है। अगर आप उससे डरते हैं और ये भी मानते हैं कि वो कण कण में है, तो आप कभी बुरा काम नहीं करेंगे। क्योंकि जब भी बुरा करने लगोगे तो आपको ये एहसास होगा, आत्मा की आवाज आएगी कि भाई मालिक वाहिगुरु अल्लाह राम तुझे देख रहा है, वो तो तेरे अंग संग है, उसके बिना तो जमी आसमां में कोई जगह है ही नहीं, वो तो हर जगह मौजूद है। जब ऐसा ख्याल आएगा तो आप वो बुराई करने से बच जाएंगे। नहीं तो ये मन बुराई में ही ज्यादा फंसाता है। कहता करके देख ले, फिर देखा जाएगा जो होगा। फिर जो होगा देखेगा क्या? देखेगी तो दुनिया। तू तो कर चुका, क्योंकि बुराई का फल मिलता जरूर है। चाहे आप नेकी करो चाहे बुरा करो, उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। बहुत सा फल तो इसी जिंदगी में और बकाया आत्मा के साथ लेखा जोखा अवश्य होगा, जरूर लिया जाएगा। तो हे इंसान, झुके चल, दीनता नम्रता से चल, किसी को तड़फाना, किसी को दुख ना दे। भाई तेरा फर्ज तो ये है किसी दुखी की मदद करे, सहायता करे, जितना हो सके दूसरों के गम दुखों में शरीक हो, शामिल हो, और अपनी भाषा से, अंदरूनी प्रेम प्यार से उस इंसान का, पशु पक्षी का, जीव जंतु का दुख दर्द दूर करने की कोशिश कर। जितना तू कोशिश कर सकता है अपने शरीर के द्वारा, बाकी वो मालिक जाने। लेकिन तूने जो दुख सुख में शरीक होके किसी की मदद की है, किसी का भला किया है, दुनियादारी के लोग चाहे तुझे फल दे ना दें, लेकिन वो परमात्मा, वो मालिक आत्मिक शांति के रूप में तुझे फल जरूर देगा, तुझे खुशियां जरूर देगा। और उन खुशियों को हासिल करके तुझे ऐसा महसूस होगा कि इतनी जिंदगी ऐसी अमृत रूपी खुशियों के बिना क्यों गुजारती, कैसे गुजारती। तो भाई ऐसी खुशियां, ऐसा आनंद, अमृत आबो हयात आपके अंदर लबालब भरा हुआ है, लेकिन गांठ पड़ी हुई है हौमे खुदी की। भीखा जी कहते हैं, भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठड़ी लाल, गिरा खोल नहीं जानते, ताते भय कंगाल। इस सब के अंदर मालिक का नूरे जलाल है, अमृत है, हरी रस है। कोई मालिक के नूरे जलाल के बिना नहीं है, पर गिरा खोल नहीं जानती। मन माया की, अहंकार की, काम वासना, क्रोध लोभ मोह, इन सब की गांठ पड़ी हुई है। ये गांठ खोलनी नहीं आती, और अपने अंदर सब कुछ होते हुए भी इंसान कंगाल बना हुआ है, गम चिंताओं में डूबा हुआ है, परेशानियों में जिंदगी ऐसे व्यतीत करता है जैसे कोई मजबूरी में जिंदगी गुजार रहा हो। ये इंसान, ये दुनियावी रस तो कुछ भी नहीं। चाहे मिठास है, जीवा का स्वाद, इंद्रियों के भोग विलासों का स्वाद, चाहे कोई भी मिठास है या स्वाद है, तेरे अंदर जो लज्जत है, जो मालिक के अमृत आबोयात हरी रस में लज्जत आनंद है, ऐसी लज्जत खुशी बाहर के किसी पदार्थ में नहीं है। अगर मुकाबला भी करें दुनिया की सारी मिठास, दुनिया के सारे स्वाद, सारे नशे,
सारे कर्मकांड, इन सबको इकट्ठा किया जाए। दूसरी तरफ मालिक के हरि रस में गुजरा एक पल, इनका आपस में वर्णन करें तो हरि रस परमात्मा मालिक के दर्शन दीदार में गुजरा एक पल के सामने ये सारी मिठास, सारे स्वाद, सारे कर्मकांड, सारे नशे तुच्छ हैं, जीरो हैं। इतना आनंद है राम नाम में, ऐसी लज्जत है, ऐसी मस्ती है, ऐसी खुमारी है। और कितनी अजीब बात, ये सब आपके अंदर है, जिसमें एक नया पैसा नहीं लगना, कोई धर्म जात मजहब नहीं बदलना, लेकिन सच्चे दिल से भक्ति करके, इबादत याद करके इस अमृत रस आबो हयात को इंसान पी सकता है, इसका पान कर सकता है। इसलिए भाई, हमें अहंकार छोड़, दीनता नम्रता धारण कर, फिर देख इतना आनंद, इतनी खुशियां आएंगी जो कहने सुनने से परे है। तो साथ साथ भजन चलेगा, साथ साथ आपको बताते चलेंगे जी। तो भजन है, छड़ खुदी ते गुमान नहीं ते दुख पावेगा, ओने लवेगा नजारे जिन्ना चुक जावेगा, जिन्ना चुक जावेगा। चलो जी।
जोने लाग के प्यारे ओ हर सारे झूठा जग जी जोने लाग के प्यारे और सारे जग जी जाना किसे भी ना कल्ला दुख पावेगा छाट खुदी से गुमा के दुख पावेगा छाट खुदी से गुमा के दुख पावेगा माया रंग के परंगी तेरा मन मोलिया आया लैन की सीते से जरा सोच खोया माया रंग के परंगी तेरा मन मोलिया आया लैन की सीते से जरा सोच खोया जाएगा छाट खुदी से गुमा कैसे दुख पावेगा छाट खुदी से गुमा कैसे दुख पावेगा हाँ जी, भजन में आया
तेरे कम धंधे झूठे ते है झूठा जग जी, जो ने लगदे प्यारे ओने सारे ठग जी, जाना किसे बिना नाल इकल्ला दुख पावी। यहाँ पे जो कुछ भी तू बनाता है, बनाता जा रहा है और बना के चला जाए। जब तू इस दुनिया में आया साथ कुछ लेके नहीं आया, यहीं पे बनाया सब कुछ, और जब जाएगा यहां का बनाया हुआ यहीं पे छोड़ के चला जाए। हालांकि एक बात है, आत्मा जब दुनिया में आती है तो यह शरीर लेके आता है, इंसान का शरीर मिलता है, लेकिन जब आत्मा जाती है तो ये शरीर भी साथ नहीं जाता, इसको जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है। तो फिर यहां पे जो कुछ तू बनाता है उनके लिए अत्याचार क्यों, उनके लिए पाप जुल्म क्यों? बनाता तो इसलिए है ना कि यहां पे रहने के लिए, गुजारे के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, पर यकीन मानिए गुजारे के लिए अत्याचार, जुल्म, रिश्वतखोरी, ठगी, बेईमानी, इन सब के बिना भी गुजारा बहुत बढ़िया और कमाल का चल सकता है। लेकिन तू तो कहता है कि ऐसा करूंगा नहीं तो खाने के शायद लाले पड़ जाए। नहीं भाई, ये तेरा भ्रम है। अरे ऐसा भी क्या खाना जिसमें किसी गरीब का खून हो, ऐसा भी क्या खाना जो अत्याचार, जुल्म, ठगी, बेईमानी से कमाया। ये बेईमानी करने वाले, ठगी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार वाले सज्जन बैठे हों तो बुरा मत मानना। आपको लगता है ऐसा होता है जी कि हमने क्या किया है, 5-10 हजार रुपया ही लिया है ना, और तो कुछ नहीं किया। अरे तेरे को रुपया देने के लिए उस इंसान का क्या हाल हुआ, कभी उसके घर में जाके देखना। तू तो लेके आराम से बैठ गया, मैंने कोई क्या किया। ये तो रीत है, इसके बिना तो काम चलता नहीं। अरे भाई, एक बात चाहे हमसे लिख के ले ले, चाहे तू लखपति बन जाना, करोड़पति बन जाना, बेईमानी, अत्याचार, जुल्मों सितम की कमाई तुझे आत्मिक चैन कभी नहीं लेने देगी, आत्मिक शांति तुझे नसीब नहीं होगी। पर चक्कर एक और, दूसरे की थाली में लड्डू बड़ा नजर आता है। जो गरीब होते हैं वो सोचते हैं वो तो कारों पे ऐश उड़ा रहे हैं, हमारा तो बुरा हाल है। और जो अमीर होते हैं वो सोचते हैं लोग तो हवा में उड़ रहे हैं, हम धरती पे घूम रहे हैं। हवा में उड़ने वाले सोचते हैं लोग चंद्रमा पे बैठ गए, हम अभी तक गए ही नहीं। यानी इच्छाएं भरती नहीं, ये तो बढ़ती चली जाती हैं। एक बार सत्संग था मध्य प्रदेश में, शायद ख्याल में नहीं है जी, काफी समय की बात है। शाम का समय था और हक हलाल की बात हमने सुनाई, सत्संग हो गया मुकम्मल। उसके बाद जंगलों में, यहां भी जगह मिल जाती, खेतों में साथ संगत जो होती है वो तंबू लगा लेती हैं और वहीं पे ठहरते आराम करते हैं, अपना खाना खाते हैं। तो वहां पे रुके हुए थे तो उस नगर के कुछ सज्जन आ गए, हिंदू भाई भी थे, मुस्लिम सिख भाई भी थे, हो सकता है ईसाई भी उनमें से हों। तो वो आए, कहने लगे महाराज जी ये सच है जो आपने कहा कि हक हलाल मुसलमान धर्म में कहा है, खून पसीने मेहनत की कमाई हिंदू धर्म में कहा है, दशा नौआंदी किर्त कमाई सिख गुरु साहबानों ने फरमाया, कहा है, और हार्ड वर्क ये अंग्रेज रूहानी फकीर संत ने कहा है। ये सच है। कहने लगे एक सवाल उठता है हमारे अंदर। हमने कहा जी पूछिए। कहने लगे हम वही वाले हैं अपनी तरफ से, यानी मेहनत की, हक हलाल की करने वाले। कहने लगे हम करते हैं
गुजारा चल रहा है। लेकिन जो ठगी बेईमानी करते हैं वो रातों रात महल बना लेते हैं, उनके गाड़ियां आ जाती हैं। ये क्या कारण है? हमें तो बहुत देर हो गई हक हलाल की खाते खाते, हमारे पास तो वो सब नहीं आया जल्दी से। तो हमने कहा भाई आपको भ्रम हो गया है, भ्रम। कौन सा भ्रम? कि जो बेईमानी से कमा के ऐशो इशरत करते हैं वो तो बड़ा आराम बड़ा आनंद से रहते हैं। हमने कहा ये आपको भ्रम है। कहने लगे कैसे? हमने कहा जी अपने पास कई सज्जन आते, एक ऐसे सज्जन भी आए जो अपने देश में नंबर रखते हैं कि मैं फला नंबर का धनाड़ हूं, या कोई भी नंबर नहीं बताएंगे ना नाम। किसी आदमी को बदनाम करना हमारा मकसद नहीं, सच बताना है। तो वो सज्जन आए और हमसे कहने लगे महाराज जी कुछ करो, मैं बीमार हूं। हमने कहा भाई आप बीमार हैं, डॉक्टर साहबानों के पास जाइए, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सीटी स्कैन, बहुत कुछ हो गया है, आप वो करवाइए। अगर उनसे इलाज नहीं होता तो फॉरेन कंट्री, बाहर के देशों में चले जाइए। तो वो सज्जन कहने लगा महाराज जी मैंने करवाया सब कुछ है, इन रिपोर्टों में कुछ नहीं आता, लेकिन रात को नींद और दिन को चैन नहीं आता। तो हमने कहा भाई बता तो देंगे लेकिन सच्ची बात है, कहीं कड़वी ना लगे। सच थोड़ा कड़वा होता है। बेपरवाह शास्त्रनाम जी महाराज फरमाते सच कहूं तो मिर्ची के समान लगता है, मिर्ची के समान। झूठ कहूं तो गुड़ के समान लगता है, लेकिन करें क्या, सत्संग में तो सच ही चलता है। तो वो कहने लगा महाराज जी कोई बात नहीं, आप बताइए, अगर सच हुआ तो मैं कबूल करूंगा, मंजूर करूंगा। हमने कहा भाई फिर आपकी नींद जो उड़ गई, चैन करार जो चला गया, उसका कारण है आपने जो पैसा कमाया है वो लोगों का खून चूस चूस के कमाया है, अत्याचार जुल्म सितम से कमाया है। आपके महलों की जो नींव है उनके नीचे पता नहीं कितनों की आहें हैं, आपकी गाड़ियां हैं, उनके टायर जो चल रहे हैं, जो पैसा उन पे लगा है उनके नीचे भी पता नहीं कितने गुनाह हैं, कितने पाप हैं जो तेरे को खाए जा रहे हैं। वो कहने लगा महाराज जी सच है, मैंने कभी नहीं सोचा कोई मर रहा है, कोई तड़प रहा है। मेरा काम तो था कि मैंने तो एम बना लिया कि धनवान बनना है, नोट कमाने हैं, किसी पे कुछ गुजरे चाहे ना गुजरे, मरे जिंदा रहे, मुझे कोई मतलब। हमने कहा भाई फिर तो तुझे नींद भी नहीं आती और आए भी तो आए कैसे? कहने लगा सच, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे बेड हैं, लक्ष्मण झूले की तरह मुझे झूला देते हैं, हीरे जवाहरात लगे हुए हैं, मखमल के गद्दे हैं, लेकिन जब सोता हूं नींद नहीं आती तो गद्दों में से ऐसे लगता है जैसे कोई बिच्छू डंक मार रहे हैं। टेबलेट्स लेता हूं, दवा लेता हूं, इंजेक्शन लगवाता हूं, तब जाके कहीं नींद आती है। तो वो लोग जो हमसे मिलने आए थे जंगलों में, जब उनको बात सुनाई और हमने कहा भाई आपको नींद आती है? कहने लगे बहुत बढ़िया। घर में सुख शांति है? कहने लगे बहुत बढ़िया है। काम धंधा ठीक चलता, खाने को मिल जाता है? कहते मिल जाता है। अरे फिर मिलता क्या नहीं? बेचैनी, परेशानी, अनिंद्रा, ये चीजें नहीं मिल रही। अगर आपको ये जिंदगी पसंद नहीं चैन सुख वाली तो आप वो बेईमानी वाली अपना लो। बोलो कौन सी चाहिए? कहने लगे महाराज जी हमें तो अपने वाली मुबारक, उनको उनके वाली। तो ये इंसान की आदत है, ये संतुष्ट तो होता ही नहीं। वो कहते मालिक छप्पर फाड़ के दे दे, शायद मालिक दे भी दे तो कहेगा छप्पर क्यों फाड़ा, इसको कौन बनाएगा? संतुष्ट इसने नहीं होना। तो इसलिए इंसान को संतुष्टि जरूरी है। और ये भी होता है कोई इंसान ऑफिसर है, अच्छे पैसे ले रहा है, तो उसके अंदर ये पैसा जो मिल रहा है उसकी खुशी नहीं, गमी है कि वो बड़ा क्यों नहीं बना। बड़ा भी बन गया तो फिर और दुख होगा कि उससे बड़ा क्यों नहीं बना।
दुख जरूर रहता अंदर। जिस जगह पे रह रहा है, जिस पोस्ट पे रह रहा है, उसकी सुख शांति अनुभव नहीं करता, बल्कि और सोच सोच के ऊपर की तरफ निगाह मार मार के अपनी निगाह थका लेता है, अंदर से बिल्कुल टूट जाता है, टेंशन गम चिंताएं घेर लेती है। तो भाई संतोष धन अगर मिल जाए तो दुनिया के सारे पदार्थ मिल गए। ये संतोष तभी आएगा जब मालिक की याद में समय लगाएंगे। तेरे कम तंदे झूठे ते है झूठा जग। जो धंधे यहां पे कर रहा है, जो कुछ भी बना रहा है, सब झूठ है। महापुरुषों ने बताया जो नजर आता है सब तबाहकारी है, फनाकारी है। सबने एक ना एक दिन खत्म होना है और इनमें परिवर्तन निश्चित है। हर चीज में परिवर्तन हो रहा है। अगर परिवर्तन किसी में नहीं होता और कभी होगा भी नहीं, ये दावे से कह सकते हैं, तो वो ताकत है अल्लाह वाहिगुरु राम ओम हरि गॉड। वो ही एक ऐसा है जो कभी नहीं बदलता, उसको छोड़ के हर किसी में परिवर्तन आता ही रहता है। तो भाई दुनियावी पदार्थों में इतने मत खो जाओ कि उनके लिए जुल्मो सितम करो, पाप अत्याचार करो और जिसकी वजह से आपको दुख उठाने पड़े। कमाई करो, कर्म करना आपका पहला फर्ज है, लेकिन भाई कर्म करो तो मेहनत वाला, हक हलाल, दशा नवादी, किर्त कमाई वाला। और कर्म सब बेकार हैं, व्यर्थ हैं और आपको तड़पाने वाले हैं, रोग हैं। इस बारे में लिखा है जी, जो कुछ दृश्यमान है सब नाश हो जाने वाला है। इसके अंदर सारे सामान भी नष्ट होने वाले हैं। राजा, प्रजा, मंडप माड़ी और उसके अंदर बसने वाले, दुनिया की सब सामग्री, सोना चांदी और उसके पहनने वाले, ये काया कपड़े, स्त्री और पुरुष सब ही नाश हो जाने वाले हैं। दुनिया इन उलझनों में हरि को भूल बैठी है। यहाँ कोई चीज दोस्ती के लायक नहीं। कई जा चुके हैं और कई जा रहे हैं और बाकी के तैयार हैं। हाँ जी, जो ने लग दे प्यारे ओने सारे ठग। जाना किसे भी ना नाल कल्ला दुख पावे। परिवार में जो भी तुझे प्यारा लगता है, थोड़े शब्द थोड़े कठोर हैं, एक तरह से कहा जाए कि सारे ठग जी। एक बार तो इंसान को दुख आता है कि मेरे परिवार वाले ठग कैसे हो सकते हैं, पर दूसरा नजरिया अगर सही तरीके से कहें, सच्ची बात कड़वी तो है। जब तक तू कमाता है, घर में लाके देता है, तुझे प्यार करते हैं। एक महीने की तनख्वाह ना दे, फिर देखना कि वो प्यार कैसा है, कैसे तिल मिला जाएंगे। क्या ये ठगी वाली बात है? वो कहते हैं हमें तो लाके दे, कहीं से भी लाके दे, हमने तो खाना है। और तुझे भी होता है कि ये तो छोटे हैं, ये तो मेरे से खाएंगे। जब तक आप उनका काम धंधा करते हैं, वो आपको प्यार करते हैं। जैसे ही आपकी रिटायरमेंट हो गई, काम धंधा बंद, तो प्यार वाला मामला भी बंद। कभी कभार ही बात होगी। और अगर आप कहेंगे कि बेटा हमसे बात क्यों नहीं करता, पहले तो बड़ी किया करता था, कहता पिताजी ऐसा है कि काम धंधा बहुत ज्यादा है, मैं बड़ा बिजी रहता हूँ, कोई नहीं आपसे बात करूंगा। प्यार तो मेरा वैसे ही है, पर आप चारपाई जरा कोने में ले जाएं। डिस्टर्ब होता हूं मैं, बहुत से काम करने होते हैं, हिसाब से। पढ़े लिखे सज्जन तो हिसाब से, और जो थोड़ा दूसरी रूडली भाषा का प्रयोग करती हैं, गुस्से में बोलते हैं, तो वो बोलते कम है, उठा के चारपाई ज्यादा दूर रखाते, उठा के ले जाते हैं कि कहाँ तंग कर रहा है, और अंदर ही अंदर अरदास करते हैं सेवा करनी पड़ जाए, कोई बीमार हो जाए। ये आपको हकीकत बता रहे हैं कि सज्जन हमारे पास आते हैं बहुत से कि हमारे बुजुर्ग माँ बाप बीमार हैं जी, महाराज जी कोई प्रसाद दो, उनकी मुक्ति हो जाए।
क्यों? क्योंकि उनकी रफाहत तो उठानी पड़ती है, चारपाई पे ही सारा काम कर रहे हैं। अरे जब तू छोटा था क्या तू बाहर जाके आया करता था? भी तो चारपाई पे ही कर रहा होता था, तब वो उठाते थे। ये तो लेने के देने, अब थोड़ा बहुत तू उठा देगा तो क्या तेरे हाथ खराब हो जाएंगे? हैं तो तेरे माँ बाप, लेकिन कहते हैं कोई ऐसा प्रसाद दो, देते जाएं और पार। सीधी भाषा में नहीं कहते, ये कहेंगे मुक्ति हो जाए, ऐसे नहीं कहते हमारा छुटकारा हो जाए। तो हम कहते हैं भाई सिमरन करो, मालिक से प्रार्थना करो कि उनको सुख शांति मिले। तो भाई ये हशर हुआ पड़ा है, तो क्या वो ठगी वाली बात सही नहीं? जब वो छोटे छोटे होते हैं कितना प्यार जताते हैं, क्यों? अगर प्यार नहीं जताएंगे तो सामान कौन ला के देगा? पिताजी मुझे ये चाहिए, पापा ये चाहिए, और पापा भी फिर जितना होता है बटन सारे खुल जाते हैं, ऐसे हो जाते। बेटे ने पापा कह दिया, चाहे सारा कुछ ही ले ले बेटा, तू फिक्र ना कर। वही बेटा होता है तो सारे बटन तो क्या खुलने थे, पहले वाले भी नहीं मिलते लगे हुए, वो भी कोई दोबारा टांग के नहीं देता। कहते खुला रहेगा तो हवा आती जाती रहेगी। तो भाई क्या वो ठगी वाली बात गलत? बेपरवाह जी ने जो लिखा, एक एक अक्षर सच। जो ने लग दे प्यारे ओने सारे ठग छी। कुछ ना कुछ लूट रहे हैं तेरे, ले रहे हैं, और जब तक तू दे रहा है तेरे संबंध मधुर हैं, मीठे हैं, अच्छे हैं। और जैसे देना बंद, वो संबंध एक मजबूरी बन के रह जाते हैं। हम ये नहीं कहते कि कोई अच्छा नहीं होगा, कोई मालिक का प्यारा या अच्छे संस्कार वाला हो सकता है, ऐसा हो, और हैं भी जो सबका आदर सत्कार भी करते हैं बिना स्वार्थ के, लेकिन कोई बिरला ही, हजारों में एक आध ऐसा मिल सकता है भाई, वरना बड़ा ही मुश्किल है। 21वीं शताब्दी आ रही है जी, हम आगे बढ़ रहे हैं जी, उसमें और कुछ होगा या नहीं होगा ये तो मालिक जाने। पर जो अब हालात हो रहे हैं कि कौन सा युग आ रहा है? स्वार्थी युग। परिवार टूटते जा रहे हैं, आपसी प्यार खत्म होता जा रहा है। बात करना भी तब पसंद करते हैं अगर आपको कोई मतलब है, मतलब नहीं तो बात नहीं। ये हाल होता जा रहा है। तो भाई जो ने लग दे प्यारे उन्हें सारे ठग जी, जाना किसे भी ना नाल कल्ला दुख पाए। किसी ने साथ नहीं देना तेरा, बल्कि तुझे एक रात के लिए भी नहीं घर में रखते। कई बुजुर्गों से पूछा आखिर क्या बात है, आप क्यों नहीं रखते? कहने लगे आपको क्या बताएं, इसलिए नहीं रखते कि अगर रात को दाह संस्कार करेंगे तो ये मुर्दा जो है यहीं पे बस जाएगा और हमें तंग किया करेगा, भूत बन जाएगा या कुछ ऐसा। जरा सोचिए, बड़ा कुछ बनाया, बड़ा सामान बनाया जी, लेकिन वो आपको एक दिन एक रात के लिए घर में रखने को तैयार नहीं कि कहीं कुछ करना दे, कुछ बन ना जाए। इसलिए भाई ये जो नजर आता है सब झूठ है, कुछ साथ जाने वाला नहीं। माया रंग ते बरंगी तेरा मन मोलिया, आया लैन किसी इथे जरा सोच भोलिया, जानी कौडी भी ना नाल एवें लुट जावेगा। माया के बारे में बताया है। परम पिता क्या सतनाम सिंह जी महाराज फरमाते हैं, माया दे रंग रूप नूं तक के ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਅੰਬਰੋਂ ਟੁੱਟੇ ਤਾਰੇ ਵਾਂਗੂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਗਏ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਪਾਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਰਦਾ ਏ, ਬਲ ਛਲ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤੀ ਪੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਦਾ ਏ। ਲੱਖ ਕਰੋੜੀ ਮਾਇਆ ਜੋੜੀ ਹੌਲ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਧਰੀ ਤਰਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਏ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਾਲ ਨਾਮ ਨੇ ਜਾਣਾ ਏ। शाह सतनाम जी देना गान नाम दा, जिसने अंत छुड़ाना है। माया रंग ते बरंगी तेरा मन मोह लिया, आया लैन किसी इथे जरा सोच भोलिया, जानी कौडी भी ना नाले में लुट जावेगा। दौलत जो देखने में आती है, एक तो माया का ये रूप है, जमीन जायदाद, कोठियां, बंगले, बगीचे, धन दौलत, ये सब
और दूसरा है अप्रत्यक्ष में, आपकी आंखों पे पर्दा चढ़ा हुआ है। दुनिया में जो सच है ये पर्दा परिवर्तन करके झूठ दिखाता है, दुनिया में जो झूठ है ये माया का पर्दा परिवर्तन करके सच दिखाता है। मालिक अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम सच, आत्मिक शांति, चैन, दुख, गम, चिंताएं, शारीरिक आत्मिक रोग सब मालिक के नाम से कटते हैं। अजमा अजमा के देखा है। तो इसे तो कहता है कि ये बेकार की चीजें हैं, फालतू की लेक्चरबाजी है। लेकिन हर कोई यहां पे आता है, आपका बाप दादा भी आए, यहां पे बना जाते हैं और यहीं छोड़ के चले जाते हैं। बिल्कुल झूठ है। आप देखते हैं, जानते भी हैं, फिर भी आप सारा दिन सारी रात इन्हीं काम धंधों में फंसे रहते हैं कि ये सारा अपना बना लो। ये सारा झूठ होते हुए भी आपको सच लगता है कि मेरा अपना वो अपना बन जाएगा। तो ये माया का पर्दा है। तो ये जो माया है ये इंसान को बुरी तरह से भरमा रही है। और जो प्रत्यक्ष में नजर आती दौलत, इसके लिए तो आप जानते हैं, बेटा बाप को मार देता है, भाई भाई को मार देता है, कोई ताक पे रख देती है। दूसरे शब्दों में ये कहें, दीन, ईमान, मजहब, धर्म, मालिक अगर कोई बन चुका है आज की इंसानियत में तो वो है पैसा, दौलत। सच्चाई तो यही है। इसके लिए इंसान किसी हद तक गुजर सकता है, इसके लिए कोई किसी को कब भी मार सकता है, इसके लिए सब रिश्ते नाते ताक पे रख सकता है और इसके लिए भगवान को भी झुठला सकता है। तो भाई ये पैसा, ये दौलत कभी किसी के साथ नहीं गई और ना ही जाएगी। इनके लिए अत्याचार जुल्म ना कर भाई। माया होई नागनी जगत रही दहकाए, जो इसकी सेवा करे उसको ही ये खाए। नागनी की भांति है माया, किसी के पास हमेशा नहीं रहती। और जो इसकी सेवा करे, नागनी को दूध पिलाया, पता नहीं वो कब डंक चला दे, हो सकता उसके प्यार करने का अंदाज हो, पर उसने तो प्यार का अंदाज दिखा दिया, तेरा तो काम हो जाएगा, जहर भर जाएगा अंदर। उसी तरह से भाई ये माया इकट्ठी करता जाता है, पैसा पैसा, रुपया रुपया जोड़ता चला जाता है, और जब घाटा पड़ जाता है एकदम से तो इसका डंक चल जाता है। कोई आधा पागल, कोई पूरा पागल, कोई पारी हो जाता है। हाय माया, हाय दौलत, ना नींद, ना रोटी खाता है, ना नींद लेता है, चिल्लाता रहता है। ऐसे बहुत से सज्जन मिले, भाई भाई में दरार पैदा कर देती है ये दौलत, तड़पा तड़पा के मारती है ये दौलत। और हमने ये देखा है, सभी धर्म की बात तो है ही है, चलो सत्संगी परिवारों में भी कितना समझाते हैं कि ये सब कूड़ है जी, ये सब झूठ है जी। बहुत से ऐसे सज्जन जो अपने आप को भक्त कहलवाना पसंद करते हैं, लेकिन जब दौलत की बात आती है तो आगे से भक्त वाले पे ठप्पा लगा देते हैं कि इसे हटा दो, मुझे तो दौलत चाहिए, कि भक्त के बिना ही सार लूंगा पर दौलत के बिना मर जाऊंगा। देखे हैं ऐसे सज्जन, प्रेम प्यार से समझौता कर लो भाई, ना हम तो डेरा छोड़ देंगे। कि अरे भाई मालिक का नाम लेना क्यों छोड़ोगे, माया मत छोड़ो, आपकी नहीं दिल मानता पर ये तड़पाएगी जरूर। तो भाई इस तरह का माहौल बन चुका है, ये हाल हो चुका है इंसान का। तो मेहनत से करने से या हक हलाल की कमाने से कोई संत, कोई फकीर नहीं रोकता, लेकिन ये जायज तरीका अपनाते बहुत कम लोग, इन तरीकों पे चलते बहुत कम लोग। ज्यादातर मतलब परस्त हो गए हैं लोग, अपना मतलब निकालने के लिए किसी भी हद तक इंसान गिर सकता है, गिरते हुए देखा है और गिर रहा है। तो भाई इस माया के चक्कर में मत पड़िए, जुल्म सितम इसके पीछे मत कीजिएगा, क्योंकि माया ने यहीं पड़े रह जाना है और जुल्म सितम का हिसाब किताब आपको खुद को चुकाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। एस मानस जन्म दी तेनू कोई सारना, ए है हीरा अनमोल कौडी वटे हारना, चला हथों गया तेरे बुक बुक रोमेगा। इस बारे में लिखा है, बताया है जी। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, बार बार हाथ नहीं आता,
यदि ये एक बार हाथ से निकल गया फिर बाद में बड़ा पछताना पड़ता है। कबीर मानस जन्म दुलंब है, हुए न बार बार, जो बन फल पाके भूए गिरे, बहुर न लगे डर, कौड़ी चुटकी गिर हाथ न आवे, अहला जन्म गवाया। इंसान का जो शरीर है, आपको कल भी कहा कि ये एक तरह से अजूबा है। उस कुदरत के कादिर वाहिगुरु अल्लाह मालिक परमात्मा का एक ऐसा कमाल का ये कृति है, नमूना है, जो कहने सुनने से परे है, बड़ा ही जबरदस्त है। हर जगह पे कर्मचारी फिक्स, खाना चबाने के लिए अलग से हैं, निगलने के लिए अलग से हैं, उन्हें हजम करने के लिए अलग से हैं, ताकत अलग और फालतू अलग करने के लिए अलग से हैं। हर समय चलता रहे तू, हर समय तेरे में जान रहे, उसे चलाने के लिए अलग से तू सोच समझ सके और सारा काम सोच समझ से ही करे। इसके लिए कमाल का तुझे दिमाग और सबसे बड़ा दिमाग माइंड उस परमात्मा मालिक ने तुझे दिया है, और उसकी सुरक्षा के लिए जबरदस्त कब्ज खोपड़ी हड्डी के रूप में उसने निर्माण किया है, आदमी ने नहीं। तो अगर सारे को देखा जाए, बड़ा ही जबरदस्त शरीर है, बड़ा ही कमाल का शरीर है। लोग फिर भी कह देते हैं भगवान नहीं, ऑटोमेटिकली बन गया। अरे ऑटोमेटिकली तो आपने कंप्यूटर बनाए हैं, कोई आदमी बना के दिखाओ। कैल्शियम है, कार्बन है, कुछ गैसें हैं, वो सारा सामान आप ले लीजिए जितना एक इंसान में होता है। साइंसदानों ने सामान निकाला है कि इतना होता है या इतने किलो होता है, ये सामान, इतनी गैसें होती हैं, सब निकाला गया एक मुर्दे के जिस्म से, देखा गया। तो वह वो सारा सामान आप ले लो और रिसर्च करने बैठ जाओ, तो आदमी बना के दिखाओ, मान जाएंगे कि आप में भी भाई कोई ना कोई करामात। तो कहेंगे नहीं, ये तो ऐसे थोड़ा ही होता है, सेल ले लिया, उसमें से कलौन बना दिया, मैंने कुछ बना दिया, उस जैसा बना दिया। तूने क्या बनाया? उसमें से सेल लिया है। मजा तो तब था सिर्फ धरती से कोई मिट्टी ले लेता या फिर सिर्फ पानी ले लेता, उससे कोई पशु जानवर बनाता तो मान जाते कि तूने कुछ बनाया है। अरे कुदरत के सामान में से कुछ लेके उसी जैसा बना दिया, तो ये अपने आप पे अहंकार मत कर। जिसने तुझे बनाया है उसके बारे में सोच, तेरे जैसे लाखों को बनाया है, इतना मत अपनी सफलता पे। तेरे जैसा दिमाग सब में भरा है, लेकिन ये अलग है, कोई इससे ज्यादा काम लेता है, कोई लेता ही नहीं, फुराटे मार के जिंदगी गुजार लेता है। कोई थोड़ा बहुत ले लेती, जब जरूरत पड़ी थोड़ा सा जोर डाला, कुछ ना कुछ निकला तो कहता देखा मैंने क्या कर दिया, उससे पहले बहुत कुछ हो चुका होता है। तो दिया तो बहुत है उस मालिक ने दिमाग, लेकिन इस्तेमाल कौन कितना करता है ये अलग अलग बात है। हाँ, जो मंद बुद्धि होते हैं वो उन पे जरूर संचित कर्मों की मार होती है जी। वो किसी वजह से ऐसा जन्म के समय लेके आते हैं तो उनमें तो कम होता है, वो तो संचित कर्मों के दायरे में जकड़े हुए होते हैं। लेकिन उनके अलावा साधारण इंसान जो है उसमें मालिक ने बहुत जबरदस्त दिमाग दिया है, कमाल का शरीर दिया है। तो भाई ऐसा इंसानी शरीर खाया पिया सो लिया, विषय विकारों में खो गया, दिन गुजार दिया, सारी रात गुजार दी, तो तेरे और पशुओं में फिर फर्क क्या है? वो भी तो ऐसे करते हैं, खाते पीते हैं, काम धंधा करते हैं, बाल बच्चे उनके हैं, तो इस तरह से, बल्कि उनमें विषय विकार तेरे से बहुत कम होते हैं, तेरे में तो हद से ज्यादा है। ये सच्चाई है, ये वास्तविकता है। फिर इंसान सोच, तू तो शैतान के दर्जे में आ गया भाई। अरे हैवान का मुंह नीचे को होता है, ज्यादातर जानवर जो होते हैं उनका मुंह ऐसे नीचे को रहता है, पर तेरा तो मालिक ने सीधा दिया है। कभी ऊपर की भी सोचा कर, हर समय शरीर के इंद्रियों के भोग विलासों में खोया रहता है।
हैवानों वाले काम क्यों करता है भाई? कुदरत ने तो बहुत फर्क किया है, बहुत डिफरेंस किया है शरीर की बनावट में, दिमाग में, हर तरह से। तू इससे क्या फायदा ले रहा है? फायदा उठा, क्योंकि एक बार अवसर ये चूक गया तो बार बार नहीं मिले। इंसान के अंदर इच्छाएं जन्म लेती रहती हैं। कोई इच्छा पैदा होती है तो कोई आवश्यकता पड़ती है तो नया आविष्कार होता है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये सच है। लेकिन ये भी तो सोच भाई कि जिसने तुझे बनाया, सूरज चंद्रमा को बनाया ही नहीं, उनको एक गति भी दी, उसी गति पे चलना है। अगर थोड़ा सा फास्ट हो जाए तो सारी गड़बड़ हो जाए, आप उसमें टकरा सकती हैं, धरती का बुरा हाल कर सकती हैं। तो क्या तेरे हाथ में रिमोट कंट्रोल है जो तू उसे अपनी मर्जी से स्पीड में चला रहा है? जवाब तेरे पास? सवाल ही पैदा नहीं है। ये तो जी अपने आप बन गए। यहां विज्ञान ये तर्क देती, वैसे कई सज्जन कहते हैं कि विज्ञान को हम इसलिए मानते हैं क्योंकि वो हर चीज का सबूत देती है। तो बताइए कहां सबूत है कि ये गति विज्ञान ने कंट्रोल की हुई है? कोई सबूत नहीं है, कोई ऐसा सबूत नहीं है। सूरज कब बना, कैसे बना, किसने बनाया, हवा में बातें छोड़ रखी हैं। क्या सबूत है? दिखाइए लाके। है कोई सबूत नहीं। पानी बरसा था, उल्का पिंड टूट के आया था, तो भाई अब क्यों नहीं उल्का पिंड टूटा? इतने साल हो गए, क्या आपने रोक रखा है? अगर दूसरे वाले आ जाता, बीच में दो चक्की के पार्ट की तरह पिस जाते, छुट्टी हो जाती। एक नीचे टूटा हुआ धरती है ही, दूसरे वाला आ जाता तो छुट्टी। क्यों नहीं आया? इतने अरबों साल हो गए आप कह रहे हैं, तो इतने साल में आपने कोई बीच में बांस लगा रखा है या तुल नीचे दे दी है? कोई समझ नहीं, सिर्फ हवा में बातें, हवा में। और कहेंगे यकीन करो जी हमारी बातों को। और संत फकीर जो कहती हैं कि सब कुछ खुदा अल्लाह वाहिगुरु राम में बनाया है, उसका यकीन नहीं आता तो भाई मालिक सतगुरु की दया मेहर से शब्द हम बताएंगे आपको, रिसर्च आप करना, आपके अंदर से आपको सब कुछ बनाने वाला अल्लाह वाहिगुरु राम जरूर मिलेगा। तो उससे पूछ लेना सब कुछ कैसे बना है, या फिर आप कोई साइंस वाला ऐसी चीज दो जिससे अरबों साल पहले जाया जा सके और उल्का पिंड को टूटते हुए देखा जा सके। सवाल ही पैदा नहीं। कहेंगे नहीं ये बात नहीं, वो तो था, ऐसे कुछ नमूने हैं, नमूने भी तो तूने चुने हैं, उसका कैसे यकीन किया जाए? तो भाई ये सब हवा की बातें हैं। रूहानियत में एक भी बात हवा में नहीं होती। 100% वो कहा जाएगा जो देखा गया है, जो अनुभव किया गया है। और आप भी इंसान हैं, आप भी अनुभव करना चाहें तो कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यही सच्चाई है कि इंसान तो बहुत सी चीजों में जिज्ञासु हो जाता है, इच्छाएं रखता है कि जैसे सूरज की खोज हो रही है, मंगल ग्रह की खोज चल रही है, तो जिसने तुझे बनाया उसकी भी तो खोज कर, वो भी तो कमाल का है। तो भाई उसकी खोज के लिए ना कहीं यात्रा करनी पड़े, ना धर्म जात मजहब छोड़ना पड़े, ना कोई एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़े, तेरे अंदर सब ताकत है। संत फकीर तुझे बताएंगे जैसे दूध में घी होता है, थोड़ी सी जाग जमाने का काम करती है, वैसे दूध में घी होता है सब कुछ, पर वो जाग तो लगानी पड़ती है। वैसे सब कुछ तेरे अंदर है, पर जब तक नाम रूपी जाग नहीं लगती, तेरे अंदर से घी यानी मालिक की दर्श दीदार नहीं हो पाएगी। ये इंसान इस शरीर को यूं ही बर्बाद ना कर भाई, इससे फायदा उठा, अपने आप की पहचान कर। आगे आया जगत सराय विच मेहमान जी, सदा रहना नहीं है थे करें की गुमान जी, पता आउण दा नहीं फिर जदों मुक जावी। इस बारे में लिखा बताया है। ये दुनिया सराय है जिसमें अनेक लोग आए और यहाँ डेरा लगाकर फिर दूसरों के लिए छोड़ गए। सन पुत्र कलस्तर घर बार आदि सब कुछ जिनको ये स्थिर करके मानता है, वो 2 दिनों के लिए हमारे पास हैं और फिर छोड़ जाने हैं। इनमें से कोई चीज इसके साथ जाने वाली नहीं। फिर इन पर नाज नखरे शान गुमान करने बिल्कुल फजूल और झूठे हैं। ये सब कुछ एक स्वप्न के समान है। झूठे मान कहाँ करे, जग सुपने जो जान, इन
इनमें कछु तेरो नहीं, नानक कहो बखान। आया जगत सराय विच मेहमान जी, सदा रहना नहीं है ते करें की गुमान जी। पता आउण दा नहीं फिर जदों मुक जावे। ये इंसान यहाँ पे एक मेहमान की तरह रह रहा है। जैसे मेहमान आता है और पता होता है कि 2-4 दिन रहेगा, 1 दिन रहेगा, उसके बाद चला जाएगा। अगर नहीं जाता तो वो मेहमान की जगह कुछ और बन जाता है, फिर उसका आदर सत्कार नहीं होता। नए नए तरीके खोजे जाते हैं कैसे इसको घर से निकाला जाए। पर अगर मेहमान की तरह रहे तो आदर सत्कार भी होता है, इज्जत भी होती है। तो पता होता है कि मेहमान चला जाएगा, हमेशा वहां पे नहीं रहेगा। उसी तरह से भाई तू भी एक मेहमान की तरह है और तेरा पता है तू इस दुनिया से चला जाएगा, पर कब इसका पता नहीं। मेहमान का तो कम से कम पता होता है कि वो कहते हैं जी मैं 2 दिन रहूंगा, ये जाएगा ही जाएगा। 3 दिन रहूंगा, जाएगा, जो समझदार मेहमान होते हैं। तो भाई तेरा खुद का नहीं पता तुझे कि तू कब जाएगा। जब पता ही नहीं है तो भाई क्यों ना फिर इंतजाम किया जाए कि यहाँ जाऊंगा, वो जगह कैसी है, कौन है वहाँ का मालिक, किससे मैं बिछुड़ के आया हूँ, उन सबको देखने की कोशिश की जाए। और ऐसा अगर करना चाहे तो तू कर सकता है, उसे देख सकता है। जैसे रात को सपना आता है भाई, सपने में इंसान कुछ से कुछ बना लेता है, बहुत कुछ। अगर कोई गरीब है तो वो अमीर बन जाता है, अमीर है घर में लेटा हुआ है, नींद आ गई तो हवाई जहाज पे सैर कर रहा है, बैठा हुआ है, संगी साथियों को भी घुमा रहा है, खिला पिला रहा है, चाहे हकीकत में एक नया पैसा ना लगाता हो, पर सपने में सब लुटा रहा है, सब दे रहा है। लोग जय जयकार कर रहे हैं, हवाई जहाज पे घूम रहा है। लेकिन जैसे ही आंख खुलती है वही घर की चारपाई और वही 4 दीवारी, पर फिर झट से आंखें बंद करता है। क्यों? क्योंकि हवाई जहाज से उतरने को दिल किसका करता है? सोचता है क्यों ना एक बार फिर से चढ़ जाऊं, सपना फिर से शुरू हो जाए। तो भाई जैसे रात का सपना आया, बहुत कुछ बनाया, लेकिन जब आंख खुली तो कुछ भी नजर नहीं आया। यह सपना 2-3 घंटे का हो सकता है, घंटे का हो सकता है, लेकिन जिंदगी रूपी सपना थोड़ा लंबा है। कोई 40 साल, कोई 50 साल, कोई 60 साल, इतना समय गुजारते हैं। रात का सपना टूटा जब आंख खुल गई, दुनियादारी का सपना टूटेगा जब आंख बंद होने लगी। जब मौत आने लगेगी तब लगेगा तेरे बेटे, तेरा पैसा, तेरी जमीन, तेरी गाड़ियां सब दूसरों की हो गई, तेरे साथ तो कुछ भी नहीं जा रहा। और एक समय ऐसा आएगा जब श्वास निकलने को होंगे, तेरा शरीर भी तेरा साथ छोड़ जाएगा। पर फिर पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब सब कुछ ही गवा बैठे, शरीर की तंदुरुस्ती, श्वासों की कीमत की पहचान ना की, तो भाई फिर कुछ नहीं बनता पछताने से, रोने चिल्लाने से। तो जो जैसे सपने में होता सब कुछ, उसी तरह से यहाँ बन रहा है और इसे छोड़ के ही जाना होगा। चाहे तू जितना मर्जी जबरदस्ती पकड़ लेना, दुनिया में तू काम करवा लेता है, किसी ऑफिसर से मेज के नीचे से देता, दाएं बाएं से देखे काम निकाल लेता है, घर में जाके देखे काम निकाल लेता है। पर तू सोचे कि जब मौत का एजेंट आएगा, कोई दूत आएगा, उसको भी मैं पैसा दे दूंगा, ये जमदूत भाई ये ले 2 लाख रुपया, तू भी ऐश कर और मुझे भी रहने दे। नहीं, वहां तेरी ये नोटों वाला काम नहीं चलेगा। ना अपील, ना दलील, ना वकील, तिल बढ़े न राई घटे, जो लिख दी करता। पर यह भ्रम सा जरूर लगा रहता है। गांव में मर गया, शहर में होता बच जाता, शहर में मरा जिले में होता बच जाता, जिले वाले शहर में मर गया तो कहता राजधानी में होता बच जाता, वहां मर गया कहता फॉरेन कंट्री में होता बच जाता, वहां मर गया तो चुप। क्यों? आगे उसकी कोई बात ही नहीं। या फिर हॉस्पिटल का नाम लेने लगे, ये बड़ा नहीं बढ़िया था, वो बड़ा बढ़िया था। मतलब ये तो कहना ही नहीं ना कि मरना तो था ही, इसने तो जाना ही था। पर वो नहीं मानते, कहते ना पक्का बचा देते। कई डॉक्टर भी कहते, सज्जन मिलते कई, नहीं महाराज जी इसका इधर इलाज नहीं हो पाया, हमारे पास आता तो बचा देते।
हम चुप हो जाते हैं, कहने को तो दिल करता है, क्या आपके हाथों से कभी कोई मरा नहीं? जिस हॉस्पिटल में रहते हो उसमें कभी कोई डेड बॉडी नहीं निकलती? तो बताओ, फिर तो अखबारों में, गिनीज बुक में आपका नाम रिकॉर्ड में आना चाहिए। हाँ, ये तो हो सकता है आप ताला लगाए रखें, कोई आए नहीं तो मरेगा कैसे, ये तो हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास आता है, इलाज के लिए आता है और अच्छा हॉस्पिटल है, तो उम्र भी पूरी एक दिन जरूर होगी और कोई ना कोई मरता ही रहता है, ऐसा देखा है हमने। तो भाई सच्चाई यही है कि बहाने जो मर्जी बनाते फिरो, जब समय आ जाता है बिल्कुल तंदुरुस्त शरीर भी एक पल में डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता कैसे मर गया, किस तरह से चला गया। तो भाई यही बताया, आया जगत सराय विच मेहमान जी, सदा रहना नहीं है थे करें की गुमान की, पता आउंदा नहीं फिर जदों मुक जाने। तो भाई साथ साथ आपको बताया, थोड़ा सा भजन और रह रहा है, फिर आपको बताएंगे, आप प्रेम से बैठे रहिएगा। तो पता आउंदा नहीं फिर जदों मुक जावेगा, छड़ खुदी ते गुमान नहीं ते दुख पावेगा, दुख पा। चलो जी। छड़ खुदी ते गुमान नहीं ते दुख पावेगा, छड़ खुदी ते गुमान नहीं ते दुख पावेगा, जावेगा नजारे कितना चुप जावेगा, छड़ खुदी ते गुमान नहीं ते दुख पावेगा, छड़ खुदी ते गुमान नहीं ते दुख पावेगा। आया जिस लई इत्थे सारा कम भुल गया, छड़ बाप दी उंगल जिवे बच्चा रुल गया, आया जिस लई इत्थे सारा कम भुल गया, छड़ बाप दी उंगल जिवे बच्चा रुल गया, लबड़ा निकले तारे लबड़ा निकले रुल मुक जावेगा, छड़ खुदी ते गुमान नहीं ते दुख पावेगा, छड़ खुदी ते गुमान नहीं ते दुख पावेगा। चुप जावेगा, छड़ खुदी ते गुमान नहीं ते दुख पावेगा, छड़ खुदी ते गुमान नहीं ते दुख पावेगा। अजे भी वक्त
फायदा जे उठा लवे मानस जन्म सफला बना लवे अजे भी वक्त फायदा जे उठा लवे मानस जन्म सफला बना लवे मेरा हक नहीं होना ये तू चुप जावेगा छठ खुदी से गुमान नहीं से दुख पावेगा छठ खुदी से गुमान नहीं से दुख पावेगा रब के लड़की है पहली बारी जी सारी दिन का गरीबी गल सौखी थोड़ी जी रब के लड़की है पहली बारी जी सारी दिन का गरीबी गल सौखी थोड़ी जी लग दे जेकर चुप जावेगा छठ खुदी के गुमान नहीं से दुख पावेगा छठ खुदी के गुमान नहीं से दुख पावेगा नाम जपन की क्षमता को कुछ भक्ति बिना नाम होई है ना होई मुक्ति नाम जपन की क्षमता को कुछ भक्ति बिना नाम होई है ना होई मुक्ति सतनाम दिन कहते मन सुख पावेगा छठ खुदी से गुमान नहीं से दुख पावेगा छठ खुदी से गुमान नहीं से दुख पावेगा लवेगा बिना दुख गावेगा छठ खुदी से गुमान नहीं से दुख पावेगा छठ खुदी से गुमान नहीं से दुख पावेगा भजन के आखिर के अंतरों में आया जी आया जिस लई ये थे सारा काम भुल गया छड़ बाप दी उंगल जिमें बच्चा रुल गया घर लभना नहीं फिर रुल मुक जाएंगे। जिस काम के लिए यहाँ पे आया उस काम की तरफ कभी विचार ही नहीं किया, दुनियादारी में काम धंधे में विषय विकारों में मस्त हो गया और जो तेरा फर्ज जो तेरा कर्तव्य था मालिक को याद करना, अच्छे नेक कर्म करना और इस रहस्य की जानने की कोशिश करना कि मालिक ने कैसे बनाया, सबको बनाने वाला वो मालिक कहाँ है, कैसा है, क्योंकि तू ही उसे तलाश कर सकता है। कोई जानवर, कोई पक्षी, उनमें इतनी अक्ल ही मालिक ने नहीं दी, इतनी समझ ही नहीं दी कि वो उसे पाने की कोशिश करे। हम किसी देवी देव नहीं, हम मालिक की बात कर रहे हैं।
जो दोनों जहान का मालिक, किसी एक का नहीं। देवी देव अलग बात है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़े वाला, पर सबको बनाने वाला प्रभु परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु राम है। उसको अगर कोई पा सकता है, उसको अगर कोई देख सकता है, तो इंसान ये भी अगर कोशिश करे। लेकिन जिस तरह से बच्चा होता है, चलना सीखता है, माँ बाप की मदद से उसकी सहायता करवाते हैं, साथ देते हैं, पैर पैर उठा के भी रखवाते हैं कि ऐसे चलो। अगर माँ बाप सहारा ना दें, चलना तो शायद वो सीख जाए, लेकिन गिर पड़ के चोटें खा खा वो तो चलना शायद सीख जाए। पर इंसान मालिक की उसको पाए बिना सुख शांति आनंद लज्जत या उसके दर्शन दीदार नहीं कर सकता। इसे सहारा है, इसे भी सहारा चाहिए चलने के लिए, और वो सहारा है राम नाम का सहारा। सतगुरु मुर्शिद पूरा मिले, वो इसे सहारा दे, बताए रास्ता ऐसे चलना है भाई, कदम बे कदम सीढ़ी बे सीढ़ी तू चढ़ता जा, तो मालिक के दर्शन दीदार कर पाए। उसकी मदद ले, उसके बताए हुए बातों पे चले, तो ये मंजिल मकसूद पे पहुंच सकता है। बच्चे को समझाते हैं माँ बाप, बेटा उधर नहीं जाना, उधर बुरा है, तेरे लिए अच्छा नहीं। माँ बाप ने तो समझा दिया, बता भी दिया। अब अगर बेटा माने ही ना कि मैं तो जाऊंगा देखूंगा होता क्या है, देखने को बचेगा तभी ना जब उन्होंने कह दिया उधर दलदल है, फंस गया, देखते रहना, क्या देखेगा। नहीं मानी बात तो संत फकीर जो होते हैं उनका काम बताना है कि भाई ये इंसान तेरे लिए ये मार्ग अच्छा है, नेकी भलाई का है, जिंदगी में खुशियां देने वाला है, आनंद लज्जत से जिंदगी गुजार सकता है, वो रास्ता बता देते हैं। और दूसरा कहते हैं ये बुराइयां अत्याचार जुल्मों सितम वाला ये जो मार्ग है ये परेशानियां पैदा करेगा, गम चिंताएं देगा, तुझे तड़पाएगा। तो ये दोनों रास्ते बता दिए। अब अगर आप माने ही ना कि मैं तो करके देखूंगा, देखेगा क्या फिर, वो बताया दुनिया ही देखेगी। तू तो रोता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, दवाई का इस्तेमाल करता रहेगा, पर फायदा आत्मिक चैन शांति नहीं मिल पाई। ये इंसान कोशिश कर, ये जन्म जो तुझे मिला, जिस काम के लिए मिला, वो एम वो लक्ष्य जरूर हासिल कर। आगे आया, एमे होमे वाली अग विच पिया सड़दा, रबी बंदियां दे नाल कानू पिया लड़दा, 4 दिनां दी नुमाइश इथों चुक जावेगा। होमे अहंकार आपको पहले भी बताया बुरी बला है जी, और जब ये आ जाती है तो इंसान का बेड़ा गर्क कर देती है। इंसान के अंदर बुराइयां हैं, कोई बुरी आदत है, और अगर वो बैठा है संत फकीर के पास तो उसके अंदर ये ख्याल कभी ना कभी जरूर आता है कि जब मेरे अंदर ये बुराइयां हैं तो क्या संतों के अंदर नहीं हो सकती। छोड़ता नहीं, चाहे अकेले में, किसी को नहीं बताएंगे, चाहे समझदार जो हैं, लेकिन उनके अंदर ही अंदर चल रहा होता है। ऐसे कैसे है, ऐसे कैसे चलता होगा, कुछ ना कुछ तो काला है, काला तो है पर तेरा अंदर आते ही मालिक की याद के लिए हैं, और हर किसी को खुश देखने के लिए, सुख देने के लिए। ये नहीं कि वो खुद अपने लिए कुछ ऐसा बनाए या करें। ऐसी कल एक बच्चा का बात करने लगे कि महाराज जी आप कहते हैं कि मालिक के नाम पे पैसा नहीं लेना चाहिए, ये तो ठेकेदारी सी बन जाती है, तो आपके भी यहाँ पे जो दुकानें हैं उनमें पैसा लिया जाता है, तो वो पैसा भी तो आप इकट्ठा करते हैं, कहाँ लगाते हैं। तो भाई हमने उनको बताया, पर पता नहीं वो उनको समझ नहीं आया या डर गए। बताया तो था, आवाज थोड़ी ऊंची हो गई। तो भाई
बात यह है, पहले जब सच्चे सौदे में पुराने सत्संगी जानते हैं, कंटीन हुआ करती थी बाहर बाहर, पहले कुछ भी नहीं, बाद में कंटीन शुरू हो गई, ब्रेड वगैरह दूध मिला करता, तो बहुत सी चिट्ठियां आया करती, महाराज जी खाने का इंतजाम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम 5 रुपए पहले किराया लगाते हैं, शहर में जाते हैं, 15 रुपए का खाना मिलता है, 5 फिर आने के लगाते हैं, 10 और 15 25 रुपए लग जाते हैं। हम गरीब हैं, तो कंटीनें बना दी गई, 5 रुपए, ये शायद 6 रुपए ख्याल में नहीं लिए जाते हैं कि भोजन दिया जाता है जी। तो कहते हैं ये पैसा आप लोग कमा रहे हैं इस तरीके से, कंटीनें हैं, ग्रंथ हैं, ये सब कुछ है, तो आप पैसा कमा रहे हैं। तो भाई मालिक ने आपको अंदर से न्योंदा दिया है, सतगुरु ने, कि आप सतगुरु की बात सुने, परमात्मा से लिव लगाएं। क्या आपको ये भी न्योंदा दिया था कि कंटीन में जरूर खा के जाएं? नहीं दिया था ना। या हमने कहा हो कभी सत्संग में कि भाई आए तो 2-2 उधर भी चढ़ा जाना, कुछ खा जाना, कभी कहा? नहीं कहा। तो मत जाओ, अगर आप में हिम्मत है तो ना खाओ भाई, हमने कब कहा खाओ। रही बात, तरीका भी है इसका, आपको बता देते हैं कैसे करो। घर में से रोटियां बनवा के ले आओ, चटनी रख लाओ, सब्जी बना लाओ, जहां बैठ के जहां मर्जी खाते रहो। एक टाइम का लंगर तो मिलेगा, दूसरे टाइम रहते हो तो वो खा लो अपनी वाली, मत खर्चा दो हमें, मत लगाओ पैसा इधर कंटीन पे। कोई न्योता नहीं दिया, पीले चावल नहीं दिए। चलो दूसरी बात, पैसा आ गया, कहाँ लगाया जाता है जी? कईयों को पता ही नहीं होता। ये पैसा जो आता है, लंगर भोजन बनता है अब सबके लिए। आप यहाँ साधु जनों से पूछें जाके, गुरुसर मोडिया में हॉस्पिटल है, अब भी कह रहे हैं इतनी साथ संगत है, कोई भी गरीब हो, धर्म चाहे बड़ा छोटा हो, उससे कोई मतलब नहीं। कोई गरीब है, फटे हाल है, बीमार है, तो उसका इलाज उधर बिल्कुल फ्री किया जाता है, एक नया पैसा नहीं लेते। पढ़ाई में कोई बच्चा है, उसका इलाज फ्री है। किसी को ब्लड चाहिए, यहाँ पे साधु जन, कोई बीमार तड़प रहा है, ब्लड वगैरह दे देते हैं। किसी के घर नहीं, तड़प रहा, गरीब है बेचारा, मेहनत करेगा, वायदा करता है, बुराइयां छोड़ेगा, उनके घर बना के दिए जा रहे हैं। फर्क इतना है कि हम मान बढ़ाई में नहीं पढ़ना चाहते। ये नहीं कहते कि भाई हमारा ये छाप के दो, प्रचार करो टीवी रेडियो पे, ऐसा नहीं। कर सारे कर्म ही रहे हैं और वो सब इसी से ही सब चलता है। और यहाँ पे आपको जैसे बताया हक हलाल की बात चलती है। कोई भी जैसे पुस्तक वगैरह है, कोई 10 रुपए की बनती है, कागज सारा 10 रुपए का है, या तो उसमें 11 रुपए जैसे ले लिया गया, 1 रुपया, और वो भी दीन दुखियों की मदद में। यहाँ कोई महल बनाए जाते, एक सज्जन आए, गुफा को देखा, कहने लगा इसे गुफा मत कहो, इसे तो शीश महल कहो। क्यों? धूप काफी पड़ रही थी और शीशे लगे हुए आपने देखे हैं, वो चमक रहे थे, चकाचौंध सी हो रही थी। पहले वाली कुछ ज्यादा था उसमें। तो भाई ये भी आपको बता दें, कहीं आप भर में रहो महाराज जी, तो पता नहीं कहाँ रहते हैं, ये तो मालिक ही जाने। पर आपको जो बाहरी रूप से बता दें, वो शीशे वगैरह जो लगे हैं, वो टूटे हुए कचरा जो होता है उसको जोड़ के बनाया गया है। वो जो सीनरी वगैरह वहाँ बनाई हुई हैं, बहुत सी सीनरियाँ तो ऐसी हैं जो चीनी वगैरह कप प्लेट टूट जाती हैं, या चीनी की टाइलें टूट जाती हैं, जिन्हें बाहर कहते हैं, बाहर फेंक दो कूड़ा करकट, उसे उठा के ला के यहाँ पे लगा दिया जाता है। वो साबुत भी बच जाती हैं उनमें से, तो वो उनको उन ढंग से सजा लिया जाता है। और गुफा में भी आपको बता दें कि भाई वो जो फर्श वगैरह हम लगवाते हैं, जैसे अपने घरों में लगाते हैं, हर कोई लगाता है, वैसे तो ना बताएं तो भी तो कोई बात नहीं, पर बताएंगे। जब ये बात चली पड़ी है तो हिमाचल में गए थे, ट्रक वहां से आ रहे थे, तो वहां पे एक बट्टे होते हैं जो नदी में बहते हैं, जिसे बेकार समझा जाता है। तो वो बट्टे भर दिए ट्रक में कि जाना तो है डेरे का, तो क्यों ना यहाँ ले आए। यहाँ पे कोई कहे महाराज जी चिप्स लगाओ, कोई कहे मार्बल लगाओ गुफा में। क्यों? हर किसी की इच्छा होती है, शारीरिक प्यार के तौर पे कहते हैं कि महाराज जी ऐसी जगह पे रहे। हमने कहा फिक्र ना करो, लगाएंगे। तो वो बट्टे जो फ्री में लगभग लेके आए थे गुफा में, वो बट्टे लगाए हुए हैं। हम अपने पे खर्चा ऐसा कुछ करना नहीं चाहते फालतू में, और जितना करते हैं, जितना मेहनत के द्वारा, उतना बाहरी तौर पे भी मेहनत करते हैं, हक हलाल से कमाते हैं। तो भाई इस तरह से जो खर्चा आता है, पैसा आता है। एक वकील सज्जन आए थे गुड़गांव से, नाम ख्याल में नहीं है, उन्होंने सारा कंटीनों का भी हिसाब लगाया, रजिस्टर ले रखा था।
सारा उन्होंने नोट किया, इतना खर्चा आता है, इतना लगता है। वो हमारे पास पेश हुए, लाखों संगत आई हुई थी जैसे बैठी आज। तो वो सज्जन कहने लगे महाराज जी ये पैसा कहाँ से आता? हमने कहा भाई वो कंटीने हैं, थोड़ी बहुत फसल हो जाती है। कहने लगा नहीं जी मेरे बात जची नहीं, मैं कंटीनों पे गया हूँ, वहां तो जौ का त्यों बेच रहे हैं, तो पैसा तो थोड़ा बहुत उधर से आता होगा, लेकिन खाने वाले इतने, इतना प्रसाद में घी डला, इतनी चीनी डली, इतने लोगों को आया, सारा निकाले बैठा हो। कहने लगा आज मैं सारा दिन इसी काम में लगा रहा। कहने लगा आप तो घाटे में जा रहे हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, सतगुरु का दर है, वो जाने उसका काम जाने। हमने तो भाई उन्हीं के नाम पे डंका बजाना है, और ये सब कुछ देने वाले, बरकत डालने वाले सतगुरु परमात्मा मालिक हमारे वही है, और उन्हीं के आश्रय सब चल रहा है। जितना फर्ज सेवादार या साधु जन का वो करते हैं। तो भाई ये सवाल का जवाब देना हमने उचित समझा, ताकि हर किसी को पता चले। ये तो खुले किताब की तरह है सच्चा सौदा। यहाँ ना ठगी, ना बेईमानी, ना मालिक के नाम पे लूटना, बल्कि लूटने वाले चिढ़ जाते, महाराज जी आप लूटना लूटना क्यों कहते रहे? तो भाई इस वजह से लोग अफवाहें उड़ाने लगते हैं, तरह तरह की अजीबोगरीब बातें लिखने लगते हैं, किसी तरह से सच को रोका जाए। पर क्या सूरज कभी बादलों से रुका है? वो तो कुछ देर के लिए हो सकता है छाया हो जाए, उसने तो ज्यों के त्यों चमकते रहना। सच तो सच ही रहेगा, झूठ चाहे कुछ भी करता तो भाई ये थोड़ी बीच में वास्तविकता डेरे के प्रति आपको बताई। या मेहनत से ही हक हलाल दशानुआंधी किर्त कमाई से ही खाते हैं और आई हुई साध संगत को खिलाते हैं। बहुत सी चिट्ठियां आती हैं, महाराज जी लंगर में क्या डालते हो? कईयों के दुख कट गए, रोग कट गए। तो भाई लंगर में हक हलाल डालते हैं, दशानुआंधी किर्त कमाई डालते हैं, बेईमानी वाला नहीं। तू 10 चढ़ा दे, 1 रुपए का तेरे हाथ में रख दिया, खा ले बेटा प्रसाद है, नहीं ऐसा नहीं। खून पसीने की कमाई से कमा के फिर ये लंगर तैयार होता है, और उससे आप खुद देखते हैं बहुत से सज्जन बैठे होंगे, मालिक रहमत करता है भाई। तो इस तरह से ये सारे खर्चे वगैरह चलते हैं जी। हाँ जी, तो फिर से भजन पे आते हैं जी। आगे आया है अजय भी वक्त फायदा जे उठा लवें, ए मानस जन्म सफला बना लवें, बेड़ा हाथ नहीं आना जे तू चुप जावेगा। इस बारे में लिखा बताया है जी। सफल बना ले जन्म मनुष्य का, हर का नाम ध्या ले तू, संतों के चरणों में अपना प्रेम प्यार लगा ले तू, कर अर्जोई मालिक के आगे माफ कसूर करा ले तू, सत्संग कर संतों का भाई नाम पदार्थ पाले तू, श्वास श्वास में सिमरण करके हृदय शुद्ध बना ले तू। ये रब दे मिलन दी है पहली पौड़ी जी, धार दीनता गरीबी गल सौखी थोड़ी जी, फल नीमिया नू लगदे जेकर झुक जावेगा। मालिक को पाने के लिए दीनता नम्रता बहुत जरूरी है, पहला स्टेप है। और इंसान का जो शरीर है ये भी मालिक को पाने का पहला और आखिरी स्टेप ही है, मौका अवसर है। कैसे? जैसे आप 2 मंजिल पे चढ़ते हैं, सीढ़ी लगी हुई है, 84 डंडे हैं, आप सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हैं, 84वीं सीढ़ी पे चढ़ गए। अगर मंजिल की तरफ से देखा जाए तो वो पहली सीढ़ी है, और अगर धरती की तरफ से देखा जाए उसी तरह से आपका शरीर है। 84 लाख शरीरों में से ये आखिर में मिलता है, यानी धरती की तरफ से आखिरी हो गया, और मालिक को पाने का पहला और आखिरी अवसर है, यानी उधर से पहला अवसर हो गया। अगर वो 84वीं सीढ़ी से कोई गिरे तो कहां गिरता है? धरती पे आके। वैसे भाई अगर शरीर मालिक की याद के बिना यूं ही बर्बाद कर दिया तो वनस्पति 1 जून बनती है। स्वर्ग नरक के बाद आत्मा को इसमें आना ही पड़ेगा, जन्म मरण में चक्कर लगाना ही पड़ेगा। तो समय है, अवसर है कि दीनता धारण करके मालिक को याद करें। दीनता नम्रता बहुत जरूरी है। ऊंचा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, अंतरी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। खजूर का पेड़ फल होता है लेकिन हर कोई तोड़ नहीं पाता, छाया भी उसकी नहीं होती जो काम में आ सके, इतनी ज्यादा, इतनी घनी जो गर्मी में उसके नीचे कोई बैठ सके। आगे आया जी, नाम जपन दी संता कोलों पुछ जुगती, बिना नाम होई है ना होनी मुक्ति, शाह सतनाम जी ने कहंदे मन सुख पावेगा।
लिखा है इस बारे में, संत शब्द साधन या नाम की कमाई करवा कर ही जीवों को मोक्ष द्वार का रास्ता बताते हैं। मालिक शब्द स्वरूपी है, ताते शब्द या नाम द्वारा ही उसका मेल और जीव का कल्याण है। नाम जपण दी संता कोलों पुछ जुगती, बिना नाम होई है ना होनी मुक्ति, शास्त्र नाम जी ने कहंदे मन सुख पावी। और भजन के आखिरी अंतरे में परम पिता शास्त्र नाम जी महाराज फरमाते हैं कि भाई आपको जो बताया है उसको मानिए जरूर। सत्संग में आपने सुना, अपनी तरफ से सतगुरु की दया मेहर मालिक की रहमत से आपको सच ही बताया है। सुना है आपने, लेकिन सुन के अगर जिंदगी में अपनाएंगे तभी आपको खुशियां हैं। सुनने का फल है तो सही, क्योंकि सत्संग सभी धर्मों में ये दायर है, लिखा हुआ है। यहां प्रभु परमात्मा की बात की जाती हो, वो एक ही मालिक की वो सत्संग है। किसी को लूटा ना जाए, ठगा ना जाए, सच्ची बात की जाए। और ऐसी सत्संग में मालिक दया मेहर रहमत की बरसात जरूर करते हैं और होती रहती। तो उसकी बरसात आपकी झोलियों में आई तो जरूर, लेकिन अगर आप माने तो पूर्णतः आप झोलियां भर सकती हैं। माने की गत कही ना जाए, अगर मानो तो भाई बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मे सारे। जब तक आप मानते नहीं, अमल नहीं करते, इल्म ज्ञान चाहे कितना भी, वो ज्ञान किसी काम का नहीं। पता है आपको कि दूध में घी होता है, लेकिन दूध की बाल्टी भर के रख लो, पालथी मार के हाथ जोड़ के बैठ जाओ कि हे घी, मुझे पता है तू दूध में छुपा बैठा, जरा बाहर निकल। अरे भाई निकला, अरे निकल बाहर, गुस्से में आ जाओ, तो क्या घी निकल के बाहर आ जाएंगे चल के? नहीं आएंगे। पता है आपको, इल्म है कि दूध में घी है, पर अमल निकालना नहीं आता, करना नहीं आता। तो सीधा सा तरीका होता है, सारा दिन गर्म किया, शाम को जाग लगाई, जमा देते हैं, सुबह उठ के बिलोते हैं, मक्खन आता, गर्म करते हैं, छाछ अलग और घी अलग हो जाता है। धरती में पानी, फूलों में खुशबू है, और सरसों तिलों के दानों में तेल है। और बिना प्रैक्टिकली, बिना अमल के इनमें से हम वो चीजें बाहर नहीं निकाल सकते। वैसे मालिक परमात्मा आपके अंदर है, हर कण कण में है। और आप सोचे मालिक हमें पता लग गया तू हमारे अंदर है, बाहर निकल, तेरे को मेवा खिलाऊंगा, तुझे हलवा खिलाऊंगा, तुझे खीर खिलाऊंगा, तेरे टिक्का लगाऊंगा, पता नहीं क्या क्या, तो वो बाहर निकलने वाला नहीं। कोई दूध वाली बात, जाग लगानी जरूरी है। सच्चे दिल से याद करो, पखंड मत करो, दिखावा उसे पसंद नहीं। सच्चे दिल से, सच्ची तरफ से याद करोगे तो मालिक के दर्शन दीदार भी आप जरूर कर पाओगे। तो भाई वो नाम, वो शब्द, वो मेथड, वो तरीका जिसके द्वारा जाग लगती है मालिक के दर्शन दीदार की, पाने की, तो नाम, शब्द, कलमा, वर्ड्स थोड़ी सी देर में देंगे, आपको बताएंगे जी। पर अभी आप सब ने इसी तरह बैठे रहना है। आश्रम की सादगी जो है वो भजन सुना रही हैं, उसके फौरन बाद आपको नाम के बारे में और बताएंगे जी। तो इसी तरह से प्रेम प्यार से यहाँ भी आप बैठे हैं, बैठे रहिएगा। आपसे विनती है जी, गुजारिश है। हाँ जी, चलो बेटा बोलो भाई।
बंदे नाम धिया। चाल फरेब में हथियाना, इसकी चाल फरेब में मतियाना, तुझे रखेगा भी खुश घर को में देवा। बंदे नाम दिया खर्चा आगे का बना, मन को जीत ले मैं को हार जा। बंदे नाम दिया रहे कब तक रुई में लपेटी हुईया, रहे कब तक रुई में लपेटी हुईया। वाणी अपनी में गए है कबीर जी बता। बंदे नाम दिया खर्चा आगे का बना, मन को जीत ले मैं तो हार जा। बंदे नाम दिया सारा जग डूबा इस डूबे दरिया। बंदे नाम दिया खर्चा आगे का बना, मन को जीत ले मैं को हार जा। बंदे नाम दिया
समा वापस न आए जो बीत गया, यही शासत नाम लिख रहे हैं बता, बंदे नाम तेरा खर्चा आगे का बना, मन को जीत रे मैं तो हार जा, बंदे नाम तेरा खर्चा आगे का बना, मन को जीत रे मैं तो हार जा, बंदे नाम तेरा खर्चा आगे का